हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम लोग हमारी इस दुनिया में नए क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। एक्सरसाइज भले ही पुरानी है लेकिन क्वेश्चंस हमारे नए हैं, तो क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। एंड जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन 3 से नोट डाउन हुआ है। 3 के तीनों पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स formed will form from an AP। ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर इसका देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 रुपी एंड राइजन बाय द 20 रुपी फॉर ईच सक्सेडिंग मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी कुएं को खोदते हैं तो उसका जो 1 मीटर का हम खोदेंगे उसकी जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 150 पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मीटर्स को बढ़ाते हैं, उसकी गहराई को बढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो 150 दे रहे हैं उस पर 20 रुपी और ऐड करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे हर मीटर पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कैसा होगा, हमारी जो फर्स्ट मीटर के लिए कितना चार्ज हो रहा है यहाँ पे 150। ठीक, अब हम अगर आगे चलते हैं, अब सिंपल सी बात है, हमारा जो कुआं होता है वो 1 मीटर का तो होता नहीं है, उसका गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो हम फर्स्ट मीटर के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 150 चार्ज कर रहे हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं हमसे क्या कि अगर हम सेकंड मीटर को खोदते हैं तो उसके लिए हमें 20 रुपी इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि इसमें 20 रुपी ऐड करके देना पड़ेगा, यानी कि 170। अब थर्ड मीटर के लिए बोलते हैं तो थर्ड मीटर में इसमें हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना, 20 रुपीज। ठीक है, एंड फोर्थ मीटर के लिए अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिफ्थ मीटर के लिए, नेक्स्ट मीटर एंड डॉट 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 सो ऑन। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमें सीरीज मिली है, लेकिन अब हमें ये बता रहे हैं कि ये हमारी एपी सीरीज है या नहीं। तो एपी सीरीज के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मतलब क्या पता होना चाहिए, एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए जिससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि ये एपी सीरीज है या नहीं। हमारे पास सीरीज है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक सिंपल सी चीज देखेंगे, अगर इनका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है, वो अगर सेम निकल के आता है, डी की वैल्यू सेम निकल कर आती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी सीरीज है वो किस में बिलोंग कर रही है, एपी में करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर इसमें और इसमें देखें तो कितने का 20, इसमें और इसमें देखें तो कितने का 20, इसमें और इसमें 20 चलेगा, इसमें और इसमें 20, और सेम हमारा यहाँ पे मिलेगा, एंड सेम जो नेक्स्ट टर्म बनेगा उसमें मिलेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमें 20 का एक कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पे कंफर्म हो जाती है कि जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, एपी सीरीज है। तो फाइनली हम लोग लिख पाएंगे, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस आर इन एपी। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास लेट कर लेंगे, लेट द एयर in the cylinder कितना लेट कर लेंगे, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हमने लेट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे रिमूव होगा, कितना होगा, 1/4 होगा, एक टाइम पे 1/4 अगर इसमें से हम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा फिर हमें, तो एयर रिमूव for the first time, तो कितना हो जाएगा, हमारे 1 लीटर का फर्स्ट टाइम हम रिमूव करेंगे 1/4 लीटर, तो कितना मिल जाएगा हमें, 1/4 लीटर मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा कितना, रिमेनिंग कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, 1 लीटर माइनस 1/4 लीटर, तो रिमेनिंग करके हमें कितना, एलसीएम करके सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3/4 लीटर हमें मिल जाएगा पहली कंडीशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम सेकंड टाइम के लिए निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एयर रिमूव
फॉर सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम के लिए अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा 3/4 का कितना 1/4 रिमूव हो रहा है, तो 1/4 रिमूव कर देंगे इसको लीटर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/16 लीटर। ठीक है, अब आगे रिमेनिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिमेनिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास अभी कितना बचा हुआ था 3/4 लीटर, यानी 3/4 लीटर बचा हुआ था, तो 3/4 माइनस 3/16 करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना मिलेगा, एलसीएम हमें 16 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 जा 16 यानी कि 4 मिलेगा, 4 3 जा 12 लीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 9/16 लीटर। तो हमने देखा कि फर्स्ट टाइम में हमें ये मिला, सेकेंड टाइम में जब हमने रिमूव करा तो उसके बाद हमें क्या मिला, ये मिला। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट अपना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, सीरीज क्या मिलेगी, पहले हमें मिला 1, उसके बाद मिला 3/4 और उसके बाद मिला 9/16 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने सीरीज तो निकाल ली है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए कि एपी में है या नहीं, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर डायरेक्ट लिखते हैं, नो द सीरीज इज नॉट एपी। ओके, तो ये हुआ आपका थर्ड वाले का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दिव्या डिपॉजिट 1000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ओके, एनुअल द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास 1000 रुपी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 10%। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिनोट करने वाले हैं, नंबर ऑफ द ईयर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, डॉट 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 सो ऑन है। ठीक है, हमारे पास तीनों चीजें हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू की पावर n। सही बात, यही होता है। तो सब सारी वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि फॉर फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू p की जगह उसकी वैल्यू रख दो। ओके, 1 प्लस r की जगह उसकी वैल्यू रखो 10%। ठीक, और 100 n की पावर कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये गया इससे, और यहाँ पे ये जाएगा इससे, तो कितना मिला हमें फाइनली 1100 पहला अमाउंट। फर्स्ट ईयर के लिए हमें 1100 मिला। फॉर n इज इक्वल टू 2, यानी कि फॉर सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे सेम करेंगे, a इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड, यानी कि यहाँ पे एज इट एज रहेगा ये, और यहाँ पे ये जाएगा इससे, तो ये कितना हो गया 11/10 की पावर कितनी है 2। ठीक,
तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, मतलब इसकी 1 2 2 0 गायब। और ठीक, ये हमें यहाँ मिला। अब फॉर 3 के लिए करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू सेम 1 प्लस 10 अपॉन 100, और यहाँ पावर चेंज हो जाएगी हमारी, क्योंकि हम यहाँ तीसरी साल के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 और इज इक्वल टू, मैम यहाँ पे हम लोग देख पाया क्या, ये 0 से 0 गया, ठीक। अब 1 2 3 तीनों 0 जाएंगे इससे, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, ओके। अब क्या देखना है, हमने अपना 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का निकाल लिया। अब ऐसे ही करके हम आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बस n की पावर चेंज करनी होती है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम सीरीज बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, पहले आप यहाँ से यहाँ तक का नोट डाउन करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन करा होगा इसको। अब ऊपर का हटाते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने स्पेस बनाया इधर, ठीक है। तो अब हम सीरीज देखते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे पहली मिलेगी 1100, दूसरी हमें मिला 1210, तीसरा हमें मिला 1331 एंड डॉट 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 जो भी आप निकालना चाहे वहां तक, ओके। तो अब हमें क्या बताना है कि ये सीरीज हमारी एपी में है या नहीं, हमें ये बताना है, जिसके लिए सिंपल सी चीज क्या होती है, हमें पता होना चाहिए क्या, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर हमें किसी भी सीरीज का या किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता हुआ तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो हमारी एपी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, एपी है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 110, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 121, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों, और तीसरा जब हम निकालेंगे तो वो भी अलग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, therefore above series are not AP। तो ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट, एंड इस पार्ट के साथ साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस लेंथी थे बट उनका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी था, आप लोग देख पा रहे हो। एंड जब भी हमारे क्वेश्चन लेंथी हों तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिना किसी भी रुकावट के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं और पहुंच जाएंगे, बल्कि इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूं। एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियोस समझ में आती हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वीडियोस को एंड वीडियोस की लिंक को शेयर कीजिए, ताकि उनकी मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो उनको, वो उनका दूर हो सके। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस नई अपलोड हों वो आप तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सकें। एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट कीजिए ताकि उनको सॉल्व किया जा सके। एंड अगर आप 5 चैप्टर को आज इस वाली वीडियो में देख रहे हो तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप चैनल पर जाके इसके पहले की वीडियोस को भी ज़रूर देखें, ताकि आपके कन्फ्यूज़न दूर हो सके एंड आपको एक्सरसाइज अच्छे से इजी वे में समझ में आ सके। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।